ड्रामा सीरियल मलकियत की आने वाली एपिसोड्स बहुत धमाकेदार होने वाली हैं। कमरे में शीशे टूटने की आवाज़ों ने पूरे घर के सुकून को बर्बाद कर दिया था। ये किरण थी जो अपनी होशो हवास खो बैठी थी और गुस्से में अपने कमरे की हर चीज़ तोड़ फोड़ रही थी। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि सोहा और जावियर के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं, तो किरण के दिल में हसद की आग भड़क उठी। वो आईने के सामने खड़ी चीख रही थी, ये नहीं हो सकता, जावियर सिर्फ मेरा है, मैं सोहा को कभी उसे हासिल नहीं करने दूंगी। इसी दौरान जारा कमरे में दाखिल हुई। सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गई। कमरा किसी खंडर का मंजर पेश कर रहा था। हर तरफ टूटा हुआ सामान बिखरा पड़ा था और किरण के हाथ से खून बह रहा था। जारा फौरन उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ये क्या पागलपन है किरण, तो अपनी ऐसी हालत क्यों कर रही हो। किरण ने गुस्से से जारा का हाथ झटक दिया और बोली, देख लिया भाभी, आप कहती थी ना कि जावियर को भूल जाओ, लेकिन मैं उसे नहीं भुला सकी। आज वो सोहा के साथ खुशियां मना रहा है और मैं यहाँ पर अकेली तड़प रही हूँ। जारा को अपनी नंद की बदली हुई शख्सियत से खौफ महसूस होने लगा। उसे अंदाज़ा हो गया था कि किरण का ये जुनून किसी बड़ी तबाही का पेशी खैमा है। उसने गुस्से और दुख भरे लहजे में कहा, किरण, तुम तो कहती थी कि तुम जावियर सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, फिर ये कैसी मोहब्बत है जो तुम्हें एक दरिंदा बना रही है। आज तुम्हारी हालत ने ये साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में शुरू से ही उसके लिए जज्बात मौजूद थे। जारा फौरन वहाँ से निकली और अपने शौहर असफंद के पास पहुंची। असफंद पहले ही किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे के साफ तासुरात बता रहे थे कि वो शदीद किस्म का जहनी दबाव का शिकार है। किरण की परेशानी एक बड़ी वजह जरगा भी थी, जो असफंद को मुसलसल ब्लैकमेल कर रही थी। जरगा बार बार उसे धमकी दे रही थी, असफंद, अगर तुमने मुझे ना अपनाया तो मैं जारा को सब कुछ बता दूंगी। मैं उसे बताऊंगी कि तुम मुझसे छुप छुप कर मिलते रहे हो, घंटों फ़ोन पर बातें करते रहे हो। तुम्हारी वजह से मैंने रियाज को छोड़ा और उससे तलाक ली, और अब तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो। असफंद सख्त किस्म का परेशानी का शिकार था। वो जारा को खोना नहीं चाहता था, लेकिन जरगा उसकी ज़िंदगी अजीरन बना चुकी थी। इसी दौरान जारा कमरे में दाखिल हुई और घबराते हुए लहजे में बोली, असफंद, खुदा के लिए जल्दी चलें, आप अपनी बहन को संभालें। किरण अपने होश खो बैठी है। वो जावियर के पीछे पागल हो चुकी है और ख़ुद को नुकसान पहुंचा रही है। अगर आपने उसे ना रोका तो वो पूरे ख़ानदान को जलील करवा देगी। असफा ने परेशानी से अपना सर पकड़ लिया। उसे महसूस हो रहा था जैसे मुसीबतों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो। एक तरफ जरका उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थी और दूसरी तरफ उसकी बहन किरण एक आबाद घर उजाड़ने की कसम खा चुकी थी। वो बोझल कदमों के साथ किरण के कमरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। वो जानता था कि अगर किरण को ना रोका गया तो ये आग उसके पूरे ख़ानदान को अपनी लपेट में ले लेगी और इस आग से कोई भी नहीं बच पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सोहा और जावियर इन तमाम साजिशों से बेखबर अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। जावियर सोहा का इस कदर ख्याल रख रहा था कि सोहा को अपनी पुरानी तलखियों पर बार बार पछतावा होने लगा था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि अब कोई तीसरा शख्स आसानी से उनके दरमियान नहीं आ सकता था। लेकिन किरण की ये खामोशी किसी आने वाले तूफान का इशारा थी। कहानी में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब जरगा को मालूम होता है कि किरण भी सोहा की दुश्मन है। जरगा ने सोचा कि यही बेहतरीन मौका है किरण से हाथ मिलाने का, ताकि दोनों मिलकर सोहा की ज़िंदगी तबाह कर सके। उसने खुफिया तौर पर किरण को पैगाम भेजा, अगर तुम चाहती हो कि सोहा जावियर से नफरत करने लगे तो तुम्हें सोहा के दिल पर ऐसा जख्म लगाना होगा कि जावियर भी उसका चेहरा देखने से इनकार कर दे। ये पैगाम पढ़ते ही किरण की आंखों में एक शैतानी चमक उभर आई। उसने जारा की नंद होने का फ़ायदा उठाते हुए एक बार फिर सोहा के घर में दाखिल होने का मंसूबा बना लिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या असफंद अपनी बहनों की साजिशों को रोक पाएगा? क्या जारा को कभी यह हकीकत मालूम हो सकेगी कि उसका शौहर जरका के चाल में बुरी तरह फंस चुका है? और क्या सोहा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी जब किरण और जरगा मिलकर उस पर इल्ज़ामात लगाएंगी? कहानी एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस कहानी में इस टाइम रिश्ते जो हैं वो नफ़रत, हसद और साजिशों की आग में जल रहे हैं। आपके ख्याल में क्या सच्ची मोहब्बत कामयाब होगी या हसद की ये आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी? इसके लिए आपको हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना होगा। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।